अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 21 दिनों में आप अपने दिमाग को पूरी तरह से रिवायर कर सकते हैं, आलसी से एक्शन लेने वाला, नेगेटिव से पॉजिटिव और कंफ्यूज्ड से अल्ट्रा क्लियर इंसान बन सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? साइंस कहती है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी जिस तरह की सोच आप बार बार दोहराते हैं वही सोच आपके ब्रेन का हिस्सा बन जाती है। तो आज हम जानेंगे एक ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रेटजी जो आपके दिमाग की वायरिंग बदल देगी। इसलिए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद यही 10 मिनट आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। आपका दिमाग कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है जो एक बार बन गई तो बस वैसी ही रहेगी। नहीं, आपका दिमाग एक जिंदा लैब है जो हर दिन हर पल खुद को बदल रहा है। इसे ही कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग की वो अद्भुत क्षमता जिससे वो अपने ही नेटवर्क्स को तोड़ सकता है और नए सिरे से बना सकता है। पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि दिमाग एक बार बन जाए तो बस वही रहता है, लेकिन अब न्यूरोसाइंस कहता है हर बार जब आप कुछ नया सोचते हैं, नया करते हैं या एक नई आदत डालते हैं, आपके दिमाग में नई न्यूरल वायरिंग शुरू हो जाती है। अगर आप बार बार चिंता, डर या दुख में डूबे रहते हैं तो वही थॉट पैटर्न्स आपका डिफॉल्ट बन जाते हैं। लेकिन अगर आप रोज ग्रेटिट्यूड, फोकस और एक्शन की प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग खुद ब खुद रिवायरिंग शुरू कर देता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका दिमाग बनने लगता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, 21 दिन ही क्यों? आखिर दिमाग को बदलने के लिए ऐसा कौन सा जादू है जो 21 दिनों में होता है? तो इसका जवाब मिलता है डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्स की रिसर्च से। उन्होंने पाया कि कोई भी नई फिजिकल या मेंटल आदत को अपनाने और उसका असर महसूस करने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। यहीं से ये 21 दिन का नियम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। लेकिन ध्यान रखिए, 21 दिन कोई आखिरी मंजिल नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। हैबिट बनाना और उसे दिमाग में परमानेंटली वायर करना दो अलग बातें हैं। ये 21 दिन आपके लिए एक मेंटल जिम जैसे होते हैं। हर दिन जब आप कोई नई सोच या आदत दोहराते हैं तो दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं, और जैसे जैसे ये रिपीटिशन होता है आपका दिमाग पुराने सर्किट्स को तोड़कर एक नई सोच की डिफॉल्ट सेटिंग अपनाने लगता है। यानी अगर आपने 21 दिन सही स्ट्रेटजी से फॉलो किए तो आपका दिमाग सच में बदल सकता है। सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका और खुद पर यकीन करने का तरीका, सब कुछ। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जहां असली बदलाव की शुरुआत होती है, यानी पहले 7 दिन, जिन्हें हम कहते हैं ब्रेन डिटॉक्स और अवेयरनेस फेज। यह शुरुआत छोटी लग सकती है, लेकिन यहीं से आपके दिमाग की पुरानी गंदी वायरिंग टूटनी शुरू होती है। सबसे पहला कदम है डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन कम से कम 2 घंटे बिना किसी मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया के बिताएं। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, आपको बार बार फोन देखने की तलब लगेगी, फोमो महसूस होगा, लेकिन यहीं असली जंग शुरू होती है। हर बार जब आप उस अर्ज को कंट्रोल करते हैं तो आपका दिमाग समझता है कि अब उसे गुलाम नहीं, मालिक बनना है। यह टाइम होता है क्लैरिटी और कामनेस के लिए। दूसरा कदम है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। दिन में 3 बार अचानक रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, अभी मैं क्या सोच रहा हूं? यह सवाल जितना साधारण है उतना ही पावरफुल भी। इसका मकसद है आपको ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालना। ज्यादातर लोग बिना सोचे अपने थॉट पैटर्न्स और इमोशंस के गुलाम बने रहते हैं, लेकिन जब आप अवेयर होते हो तो आप खुद को बदलने की शक्ति वापस लेते हो। तीसरा और सबसे असरदार स्टेप है नेगेटिव थॉट जर्नलिंग। दिमाग जब कोई भी नकारात्मक बात बोले, मैं हार जाऊंगा, मेरे अंदर कुछ नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, तो उसे तुरंत लिखो और फिर उस सोच का सीधा पॉजिटिव वर्जन भी लिखो। जैसे मैं हार जाऊंगा को बदलिए, मैं हर बार सीखता हूं और आगे बढ़ता हूं। मैं जब आप ये प्रतिदिन करने लगते हैं तो आपके दिमाग को एक नया संदेश मिलने लगता है कि अब पुरानी सोच का समय खत्म हो गया है। इन 7 दिनों में आप सिर्फ अपने दिमाग को डिटॉक्स नहीं कर रहे होते, बल्कि उसे नई दिशा दिखा रहे होते हैं। आप खुद को साबित कर रहे होते हैं कि अब आप पुरानी प्रोग्रामिंग से आजादी चाहते हैं। यही अवेयरनेस रिवायरिंग की पहली सीढ़ी है, जहां से एक नई जिंदगी शुरू होती है। अब जब आपके दिमाग की पुरानी गंदगी थोड़ी साफ हो चुकी है और आपने अपनी सोच को पकड़ना सीख लिया है, तो अब वक्त है नई वायरिंग शुरू करने का, यानी डे 8 से 14 का सबसे अहम फेज। यही वो हफ्ता है जब आप अपने दिमाग में नए सर्किट्स बनाना शुरू करते हैं।
जो आपके फ्यूचर की नींव रखेंगे। सबसे पहला स्टेप है एफर्मेशंस। रोज सुबह उठते ही 5 बार अपने गोल्स को जोर से बोलिए। जैसे मैं डिसिप्लिन में जी रहा हूं, मुझे क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है, मैं एक पावरफुल लर्नर हूं। ध्यान रहे, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके दिमाग को रोज एक डायरेक्शन देने वाले संकेत हैं। जब आप इन एफर्मेशंस को इमोशन के साथ बोलते हैं तो दिमाग उन्हें सच मानना शुरू कर देता है। दूसरा स्टेप है फोकस्ड लर्निंग। हर दिन 30 मिनट कुछ ऐसा सीखिए जो आपके भविष्य को बेहतर बनाए। ये किताब हो सकती है, कोई पॉडकास्ट या फिर एक नया ऑनलाइन कोर्स। इस लर्निंग के जरिए आप दिमाग को बार बार बता रहे हैं कि आप एक ग्रोथ मोड में हैं और अब पुराने पैटर्न्स की कोई जगह नहीं। तीसरा स्टेप है मेडिटेशन प्लस विजुअलाइजेशन। रोज 10 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए और वो कल्पना कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। खुद को फोकस करते हुए देखिए, सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए महसूस कीजिए। विजुअलाइज कीजिए कि आप हर दिन बेहतर डिसीजंस ले पा रहे हैं। यह प्रक्रिया आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक नया रोड मैप देती है। इस पूरे सप्ताह का मकसद है नए माइंडसेट को एक्टिवेट करना। जब आप रोज ये 3 काम करते हैं तो दिमाग के अंदर नए न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं जो आपको क्लैरिटी, एनर्जी और एक्शन की ओर धकेलते हैं। यही वो वक्त होता है जब आप महसूस करने लगते हैं कि आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। आपकी सोच बदल रही है, आपकी आइडेंटिटी बदल रही है और एक नई रीवायर्ड रियलिटी आपके सामने आकार ले रही है। अब हम पहुंच चुके हैं ब्रेन रीवायरिंग प्रोग्राम के सबसे अहम और निर्णायक चरण पर, डे 15 से 21, रिपीटेशन इक्वल वायरिंग। यही वो हफ्ता होता है जब आपके द्वारा बनाए गए नए विचार, नई आदतें और नया रवैया दिमाग के स्थायी नेटवर्क बनने लगते हैं। न्यूरोसाइंस कहता है कि कोई भी सोच या आदत तभी आपके ब्रेन का हिस्सा बनती है जब उसे लगातार दोहराया जाए। इसलिए इन 7 दिनों का सबसे पहला और जरूरी काम है रेपिटेशन। आपने जो भी अफर्मेशंस, मेडिटेशन और लर्निंग की आदतें डाली थीं, उन्हें हर दिन दोहराइए। रोज उसी एनर्जी के साथ बोलिए, महसूस कीजिए और खुद को विजुअलाइज कीजिए जैसे आप पहले ही वो इंसान बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। दूसरा जरूरी स्टेप है डेली बिहेवियर ट्रैकिंग। हर रात सोने से पहले 10 मिनट निकालकर खुद से 3 सवाल पूछिए। आज मैंने क्या सीखा, आज मुझ में क्या बदलाव आया और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। यह छोटा सा रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज आपके दिमाग को रिव्यू और रिफाइन करने का मौका देता है, जिससे आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी दोनों बढ़ती है। तीसरी चीज है ट्रिगर सेटिंग, यानी हर बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए या पुरानी आदत खींचने लगे तो तुरंत एक छोटा एक्शन लीजिए, जैसे 5 पुशअप्स, गहरी सांस, पानी पीना या अपने आप को जोर से कहना, मैं अब बदल चुका हूं। यह छोटा एक्शन आपके पुराने थॉट सर्किट को डिस्टर्ब करता है और दिमाग को सिग्नल देता है कि अब नया पैटर्न चालू है। इन 7 दिनों में अगर आपने कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन दिखाई तो आपका दिमाग अब पुरानी गहराइयों में लौटने से मना करने लगेगा। वो खुद ब खुद नए रास्तों पर चलना शुरू करेगा, रास्ते जो आपने सोच समझकर बनाए हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जिंदगी जिसे आप सिर्फ जीते नहीं हैं बल्कि खुद बनाते हैं। यही होती है असली ब्रेन रिवायरिंग, अपने दिमाग को अपने फ्यूचर का डिजाइनर बनाना। अब तक आपने रीवायरिंग के स्टेप्स को समझा, लेकिन चलिए अब इसे साइंस और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स से जोड़ते हैं ताकि ये बात दिल और दिमाग दोनों में उतर जाए। एक बेहद दिलचस्प रिसर्च में पाया गया कि लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स का दिमाग, खासकर उसका हिपोकैम्पस जो मेमोरी हैंडल करता है, वो आम इंसानों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और इसका कारण सिर्फ एक था, उन्होंने सालों तक लंदन के कॉम्प्लेक्स मैप्स याद किए थे। यानी लगातार मेंटल एफर्ट से उनके दिमाग की फिजिकल स्ट्रक्चर बदल गई। इसी तरह न्यूरोसाइंटिस्ट ने पाया कि जो लोग रोज मेडिटेशन करते हैं उनके ब्रेन में ग्रे मैटर बढ़ता है। इसका मतलब उनका दिमाग ज्यादा शांत, स्थिर और अवेयर हो जाता है। और ये बदलाव केवल महसूस करने भर तक नहीं रहते बल्कि MRI स्कैन्स में साफ नजर आते हैं। अब बात करते हैं ओलंपिक एथलीट्स की। क्या आप जानते हैं कि कई खिलाड़ी मेंटल विजुअलाइजेशन से ही अपने मसल्स एक्टिवेट कर लेते हैं बिना मैदान पर उतरे? केवल दिमाग में खुद को जीतते हुए देखने से ही उनका शरीर उसी तरह की तैयारी करने लगता है। यह सब साबित करता है कि हमारा दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में ज्यादा फर्क नहीं करता। तो जब आप खुद को रोज कमजोर, हारा हुआ या थका हुआ सोचते हो
दिमाग उस सोच को सच मान लेता है। लेकिन अगर आप खुद को फोकस्ड, अनस्टॉपेबल और कॉन्फिडेंट विजुअलाइज करते हो तो वो भी सच बनता है। इसलिए सोच को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। और यही न्यूरोप्लास्टिसिटी की असली ताकत है। जो आप बार बार सोचते हैं वही आपके दिमाग की शेप और आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अब जब आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखा है तो एक पल रुककर खुद से एक सवाल जरूर पूछिए। क्या आप अभी भी वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे आप हमेशा से रहे हैं? अगर दिल से जवाब है नहीं, तो यकीन मानिए आज से आपके नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंडसेट मजबूत हो, आपका फोकस बिल्कुल साफ हो और आपका दिमाग एक अनलिमिटेड मशीन की तरह काम करे, तो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। असल बदलाव लाने के लिए जरूरी है रोज का एक्शन, सच्चा डिसिप्लिन और बार बार की रिपीटेशन। हर सुबह उठते हुए खुद से वादा कीजिए कि आप अपने पुराने सोच के जाल में वापस नहीं जाएंगे। बस 21 दिन, वही 3 आसान लेकिन दमदार स्टेप्स, डिजिटल डिटॉक्स, अवेयरनेस, एफर्मेशन, लर्निंग और विजुअलाइजेशन, इन्हें हर दिन दोहराइए। और यकीन मानिए 21वें दिन जब आप आईने में खुद को देखेंगे तो आप कह पाएंगे, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, मैं नया बन चुका हूं। तो चलिए आज से अपने दिमाग को दोबारा डिजाइन करना शुरू करते हैं। एक नया इंसान, एक नया सोच और एक पूरी तरह से नया जीवन आपका इंतजार कर रहा है। और अगर आप वाकई तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए 21 डेज रीवायर चैलेंज एक्सेप्टेड। साथ ही इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, जब आप दिमाग बदलते हैं तब आपकी किस्मत खुद ब खुद बदलने लगती है।